ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 4 क्लास 4 के लिए ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस है हमारी। आज हम इसका लेसन 10 स्टार्ट करेंगे। द अर्थ इन स्पेस, फ़िज़ा में, खला में, स्पेस में, जिसको आप खला कहते हैं, स्पेस में आपका, स्पेस में अर्थ जो है वो कैसे है। अर्थ हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसके अंदर हमारा एक सन और उसके गिर्द रिवॉल्व करने वाले 9 प्लैनेट्स, जिसमें तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ आती है। और मौसम के हिसाब से, आबोहवा के हिसाब से ये उस प्लैनेट में आती है जहाँ पे एक बहुत डिफ़ाइन किस्म की, विजिबल किस्म की लाइफ जो है हमें नज़र आती है। हमें बहुत बार हमने सुना कि फ़लाँ स्पेस में फ़लाँ प्लैनेट के ऊपर भी लाइफ है, फ़लाँ पे भी है, लेकिन आप वो एलियंस जो आते हैं वो इतने वेल डेवलप्ड फॉर्म में हमने नहीं देखे अभी तक। सबसे ज़्यादा एक खूबसूरत और वेल डेवलप्ड फॉर्म में जो आपकी लाइफ है वो अर्थ पे है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ के जो आपकी अर्थ की जो सन के गिर्द रिवॉल्व करने की पोजीशन है और जो सीज़न, ये 4 सीज़न बनाती है उस रिवॉल्व करने की वजह से, और उसकी वजह से जो यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन होता है और जो यहाँ पर पानी है, उन तमाम चीज़ों ने मिलकर यहाँ पर एक आबो हवा को मुमकिन बनाया। इस आबो हवा ने ज़िंदगी को मुमकिन बनाया। अच्छा, अब एक सवाल बच्चों के जहन में भी ये आएगा और बड़ों के जहन में भी आएगा, हर पढ़ने वाले के जहन में, कि ये जो है ज़मीन और ये सिस्टम जो है ये बना कैसे। तो इसके बारे में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक धमाका हुआ, एक बहुत बिग बैंग, एक बहुत बड़ा हुआ। जैसे आप तसव्वुर में लाएं अपने कि आपने देखा होगा जिस वक्त आपकी न्यू ईयर पर टीवी पे आपने फायरवर्क्स देखे होंगे, या वैसे कोई शादी ब्याह हमारे इलाकों में होता है, वहाँ पे जो पटाखे बजाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, तो उससे जब धमाका होता है तो कैसे छोटे छोटे ज़र्रे फ़िज़ा में बिखर जाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं या उड़ जाते हैं कहीं। इसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ, और इस बिग बैंग के नतीजे में जो सूरज था वो हर एक मटीरियल के लिए एक अलग किस्म की कशिश रखता था, जिसमें सबसे ज़्यादा थी वो उसके करीब तरीन आ गया और उसके करीब तरीन वो रिवॉल्व करने लगा। जो उससे दूर थी उससे कम, और एंड पे हमारा एक लास्ट जो प्लेनेट है प्लूटो, वो सबसे कम, और वो बिल्कुल ही इंतहाई कहा जाता है कि वो ठंडी जगह है। और हमारा जो ज़मीन है, ये अगर आपकी बुक में मैं आपको दिखाऊं पिक्चर, तो इसको देखिए, ये हमारी पिक्चर है। द एक्सिस इज़ द इमेजिनरी लाइन, ये एक्सिस है इसका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये ज़मीन के अंदर कोई सलाख घुसी हुई नहीं है, ये हमने स्टडी के लिए अपने इसको एक इमेजिनरी लाइन बना ली है, यानी तसव्वुराती लाइन है। ऑन विच द अर्थ स्पिन्स रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। इसको हमने यूँ कर लिया है। उसके बाद एक और आपके यहाँ पर दिया हुआ है, डू यू नो, बुक के ऊपर, वो भी लाजमी देखिए। द पुल ऑफ द सन्स ग्रेविटी, सूरज की जो कशिश है, इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कीप्स ऑल द प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड इट, जिसने तमाम ऑर्बिट्स को अपने गिर्द घूमने पे रखा हुआ है। दे नेवर मूव अवे फ्रॉम देयर पाथ, और वो अपने पाथ से हट नहीं सकते। और जो हमारा अर्थ का जो 3rd प्लैनेट आता है, ये जो ज़मीन के गिर्द हमारी एक मूवमेंट है इनकी, वो जिस सर्कल में घूमते हैं वो सबकी अलग अलग है, और अर्थ की जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली एग शेप्ड सर्कल है। इसको हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के गिर्द जिस तरह के ऑर्बिट में वो घूमती है उसको हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छा, इसमें अब आपको देखने वाली बात यह है कि आपने सीखना क्या क्या है और क्या क्या चीज़ आपने इसमें समझनी है। एक तो सबसे पहले ये देखिए एक पिक्चर, जिसके अंदर ये साइड पे ब्लू कलर की लाइन और वाइट कलर की जो लाइन है, ये आपको दिखा रही है एलिप्टिकल ऑर्बिट। देखें,
ये कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा एग शेप है। और ये आपकी अर्थ है, जिसके अंदर से आपने वो एक ऐसे लग रहा है जैसे एरो गुजारा हुआ है। ये आपका इमेजिनरी लाइन है नॉर्थ और साउथ को जिससे आपने मिलाया है। और ये येलो कलर का सन है। इस इलिप्टिकल सर्कल के गिर्द ये इसको घुमा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी पिक्चर देखिए, जब ये यूँ मूव करती है, क्योंकि ये इलिप्टिकल है, सर्कल आपका कहीं से ये सूरज के ज़्यादा करीब है और कहीं से ये सूरज से काफ़ी दूर है। इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप पे अपने यूट्यूब पे आप इसकी वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। देखिए जिस साइड पर ये इस पे सनलाइट पड़ रही है उस साइड से ये इसमें डे है, और जिस तरफ से सनलाइट नहीं है वो डार्कर है, और उधर से आपकी ये नाइट नज़र आ रही है। और इसी तरह जब ये सूरज के करीब से गुज़रता है तो ये इस तरह ही आपके मंथ फॉर्म होते हैं, जिसमें हम गर्मी और सर्दी के महीने अलग अलग करते हैं। इसके नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अर्थ के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, जिस वक्त आपका कुछ टाइम ऐसा होता है लॉन्ग डे टाइम और शॉर्ट डे टाइम, कभी दिन लंबे होते हैं, कभी रातें लंबी होती हैं। ये सब बातें आपको मैं उसी में बात करते हुए बताऊंगी। और इसमें कहाँ अंधेरा है, कहाँ रोशनी है, इससे आपको पता चल रहा है डे नाइट कैसे बन रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारी बुक में हमें क्या बताया गया है। इस हवाले से हमारे जो 3 से 4 वर्ड्स हैं जो हमें इसमें नए पढ़ने के लिए मिलेंगे, अगर आप उसको पहले से देख लें। एक तो हमारी है रोटेशन अराउंड द अर्थ, बॉल स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, जिसको आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर से वो जो आप ये देख रहे हैं कि हमने ये एक्सिस इसका अपने ही गिर्द ये घूमती है गोल गोल, इसको हम कहते हैं इट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, यानी ये स्पिन कर रही है। आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी स्पिन बॉलर की, कि वो अपने ही हाथ में बॉल को गोल गोल घुमा के बॉल कराता है, उसको हम स्पिन बॉलर कहते हैं। तो ये जब अर्थ अपने ही गिर्द घूमती है तो उसको हम कहते हैं इट स्पिन्स अराउंड इट एक्सिस। और ये जब गोल गोल अपनी एक्सिस पे घूमती है, इससे क्या होता है, ये एक अलग चीज़ है। और नेक्स्ट है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और ये सन के गिर्द भी पूरा चक्कर लगाती है, साथ साथ ये गोल गोल घूमती जाती है, और साथ साथ ये सन के गिर्द एक ऐसे सर्कल में चक्कर लगाती है जो बिल्कुल राउंड पूरा नहीं है, बल्कि लिटिल बिट आपकी उसकी शेप है एग शेप, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट। उसको हम क्या कहते हैं, जो सन के गिर्द इसका ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छा जी, इसमें आपने अब हम रीडिंग करते जाएंगे, साथ साथ जो आएगा द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ज़मीन की हरकत। अब ज़मीन की जो मूवमेंट है, इसमें हमने 2 तरह की मूवमेंट पढ़ ली है। एक मूवमेंट वो है जिसमें वो स्पिन कर रही है, एक मूवमेंट वो है जिसमें वो आपको पूरी रिवॉल्व कर रही है। जिसमें वो स्पिन कर रही है, अपनी ही एक्सिस के गिर्द घूम रही है, उसकी वजह से बन रहा है दिन और रात। याद रखिए, जो बॉल अपने ही एक्सिस के गिर्द गोल गोल घूम रही है, स्पिन कर रही है, जो आप इस पिक्चर में बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये एरो बनाया हुआ है, इस एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ये हमेशा, ये हर वक्त एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है, और ये 23 डिग्री पे थोड़ी सी टिल्ट की हुई है। उसको इसकी वजह से क्या बनता है, दिन और रात। और एक दूसरा आपका है जब वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ये टर्म है, ये ऑर्बिट है, ये आपकी बुक में बना हुआ, ये देखिए, ये इसको हम कहते हैं ईयरली मूवमेंट। ये हमारी पूरे साल में एक चक्कर लगता है, जो कितने दिन होते हैं, 365 डेज़ आपका एक साल में होते हैं। लेकिन जब आपने देखा कि अप्रैल में 4 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन और बढ़ा देते हैं और उसको कहते हैं कि लीप का साल है, इस साल फरवरी में 29 डेज़ है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जब हमारी अर्थ इसके गिर्द मूव कर रही है तो ये 365 एंड क्वार्टर डे, यानी चौथा हिस्सा दिन का ले रही है, जिसमें ये घूम रही है। अब जब वो 4 क्वार्टर को आप मिलाएं तो एक पूरा बन जाता है दिन, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपने वो पूरा दिन उठा के फरवरी में डाल दिया,
इस तरह वो एक दिन हमने वहाँ बढ़ाया। ये हमारी अर्थ की मूवमेंट है सन के गिर्द, वो उसकी जो ड्यूरेशन है उसकी डिवीजन के मुताबिक हमारे महीने तरतीब दिए गए हैं, मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, यही उसकी जो मूवमेंट है इसके गिर्द घूमते हुए आप ये देखिए कि ये थोड़ी सी ऑर्बिट में यूँ टिल्टेड है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये थोड़ा सा घूम के चलती है और ये स्पिन करती है एंटी क्लॉकवाइज। जब ज़मीन, अच्छा यहाँ आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाया, लेकिन असूली तौर से ये ऑर्बिट जो आपका सन है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये बल्कि यहाँ को है। उसकी वजह से जब ये टिल्ट होती है, जो सन के ज़्यादा करीब चीज़ होती है उस पर ज़्यादा हीट आती है और आपके हॉट डेज़ बनते हैं, और जो ज़रा दूर ये वाला हिस्सा होता है, जब आपका ज़मीन इस पे जो रोशनी या लाइट पड़ती है वो सर्दियों के दिन बन जाते हैं क्योंकि वो दूर होते हैं। इसी तरह जब ये घूमती है गोल गोल घूमते ही यहाँ आती है, 365 डेज़ में आपको ये 365 एंड क्वार्टर डे में ये आपको 4 सीजन्स, और उस दौरान 2 दफ़ा ऐसा होता है उस साल के दौरान कि जब बिल्कुल हमारा उसके ऊपर आ जाता है सन, हमारे इक्वेटर के ऊपर, बिल्कुल हमारे सरों पर, और उस वक्त हमारा सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन। सबसे लंबा दिन वो होता है जिस तरफ सन ज़्यादा पड़ रहा होता है, उसकी बैक साइड पर जहाँ सर्दियाँ होती हैं, जहाँ कम सूरज की रोशनी पड़, जैसे ये है, यहाँ पे सबसे लॉन्ग डे होगा। अब ये जगह पे कम रोशनी जा रही है दूर वाले हिस्से में, यहाँ पे सर्दियाँ आ जाएंगी और यहाँ पे आपका एक शॉर्ट डे बनेगा। 22 दिसंबर है या 21 दिसंबर है जो शॉर्टेस्ट डे ऑफ द मंथ है, ईयर है, और 21 जून, 22 दिसंबर और 21 जून आपका शॉर्टेस्ट डे है दिसंबर का, और जून के महीने में आपका लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर है। 21 दिसंबर, 21 दिसंबर, and the longest day of the year is 21 जून। 21 जून एक साइड पे अर्थ के सर्दियां होती हैं, वहाँ मंथ के दिन वो जनवरी फरवरी के चल रहे होते हैं, और वो दूसरी साइड पे अर्थ पे जो सूरज के करीब होते हैं वहाँ मई जून चल रहा होता है। ये सनलाइट का ही चक्कर है ना। तो उसमें जो 21 की डेट आती है, 21 जून आपका लॉन्गेस्ट डे होता है जिस पे गर्मी आ रही होती है, जब वो घूम के रिवॉल्व होकर दूसरी साइड सामने आती है, और उसी समय उन्हीं लम्हों में जब आप घूम के दूसरी तरफ को आते हैं तो आपका जब शॉर्टेस्ट डे दिसंबर आता है तो आपको वो 21 जून को शॉर्टेस्ट डे होता है। बस सिर्फ इसमें से इतना ही है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हमने 3 चीज़ें सीख ली, डे नाइट कैसे बनते हैं, 4 सीजन्स कैसे बनते हैं, और आपके मंथ कैसे बनते हैं। ये सब चीज़ें आपने इसमें देखनी हैं। व्हेन यू मूव इन अ कार और ट्रेन, ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है। व्हेन यू मूव इन अ कार और ट्रेन इट सीम्स दैट हाउसेज, ट्रीज एंड शॉप्स ऑन द साइड ऑफ द रोड आर मूविंग बैकवर्ड। आप जब किसी ट्रेन में बैठे विंडो से देख रहे हों, या कार में बैठे देख रहे हों, या अपने मोटरसाइकिल और अपने साइकिल पे जा रहे हों, तेज़ी से सफ़र कर रहे हों, तो आपको ऐसे लगता है कि चीज़ें पिछली की तरफ को जा रही हैं, हालांकि वो चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं, सिर्फ गाड़ी हमारी मूव कर रही है। इसी तरह अर्थ, जब आपके मंथ चेंज होते हैं, कभी सर्दियाँ आ गई, कभी गर्मियाँ आ गई, कभी समर आ गया, कभी विंटर आ गया, कभी ऑटम आ गया, हम मूव कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में, और सन वहीं का वहीं खड़ा है और तमाम चीज़ें वहीं की वहीं हैं। उस ऑर्बिट की मूवमेंट से जो हमारे अंदर तब्दीली आ रही है वेदर में और हमारे सीज़न में, उसकी वजह से हमें ऐसे फील होता है जैसे ये इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही हैं। एज यू मूव फॉरवर्ड, डू दे रियली मूव? क्या वो वाकई मूव कर रहे होते हैं? नो, इट इज़ योर कार विच इज़ मूविंग। Another example is this, movement is a merry go round। जैसे मैरी गो राउंड, गोल गोल घूमने वाला जो झूला है, इस पे जब आप बैठते हैं, when you ride on a merry go round you keep moving in circle but you feel as if other people who are standing on the ground are moving with you। आपको ऐसे लगता है वो लोग भी आपके साथ घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। However you know that they are not moving। Similarly we observe that the sun rises in the east and sets in the west। ठीक है ना। एक हमने ये भी देखा कि ईस्ट में सूरज निकलता है और वेस्ट में
डूब जाता है। जापान वो मुल्क है जहाँ सबसे पहले सूरज निकलता है, सबसे पहले रोशनी आती है। क्योंकि सबसे पहले रोशनी आती है, उसकी मूवमेंट में हमारी अर्थ पे जापान की जो जगह है वो ऐसी है कि हमने उसको फिक्स कर लिया कि सबसे पहले सूरज इस पे पड़ता है और यहाँ से फिर वो आहिस्ता सबसे पहले ज़ाहिर है फिर ढलता भी वहीं पर है। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, बट डज द सन रियली मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? द सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस। ऐसे लगता है हमें सन भी नज़र आता है जो एक जगह से हिल कर ट्रैवल करके हमारे अर्थ के दूसरी सिरे पर चला गया है। एक्चुअली इट इज़ द अर्थ इज़ मूविंग, नॉट द सन। सूरज अपनी जगह फिक्स है, हाँ सूरज अपनी जगह पर गोल गोल ज़रूर घूम रहा है। द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, बोथ द मूवमेंट्स causes interesting changes on the earth। ये दोनों मूवमेंट बहुत अच्छी दिलचस्प तब्दीलियाँ ज़मीन पर लाती हैं। एक की वजह से छोटी मूवमेंट जिसकी वजह से हमारे दिन रात बनते हैं, 24 आवर्स मूवमेंट होती है जो उसके एक्सेस के गिर्द होती है, और जो 365 डेज़ 365 एंड क्वार्टर डे की जो मूवमेंट है वो ईयरली मूवमेंट है, और उसकी वजह से हमारे 4 सीजन्स बनते हैं, गर्मियाँ सर्दियाँ बनती हैं, ख़ज़ां बहार बनता है। रोटेशन, द अर्थ स्पिन्स, ये ध्यान से देखना है, द अर्थ स्पिन्स जस्ट लाइक अ टॉप, ये ऐसे घूमता है जैसे लट्टू, ऑन इट्स एक्सिस इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे आप घड़ी की सुइयाँ देखते हैं 12 से 1, 1 से 2 पे जाती हुई आपको फील होती हैं, उस रुख पे नहीं घूमता, उसके ऑपोजिट, यानी आपकी जो सुई है 12 से वापस 11 पे चली जाए, 10 पे चली जाए, 9 पे चली जाए, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये इस रुख पे घूम रही है ज़मीन, और इसके घूमने की वजह से और ऑर्बिट की शेप की वजह से हमारे दिन और रात की चीज़ बनती है। ये देखिए, अब ये सन है, सन से जहाँ लाइट पड़ रही है वो डे टाइम है, और इधर जो है आपका एक्सिस से इधर जो है ये आपका नाइट टाइम है। अच्छा, एक आप यहाँ पढ़ेंगे हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये। द अर्थ इज़ कॉन्टीन्यूसली रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, ये हर वक्त घूमती रहती है। यही वजह है कि इंतहाई फिक्स टाइम पर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जब वो मूव करती है तो हमें ऐसे लगता है कि अर्थ जो है वो आपकी फिक्स टाइम पर उसने दिन और रात बना दी। द मूवमेंट इज़ कॉल्ड रोटेशन, इसको हम रोटेशन कहते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। ठीक है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। अच्छा, आपकी बुक में ना यहाँ पर द टाइम, यहाँ देखिएगा 5, द टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, इसका यहाँ पे क्या होगा, डे। (24 आवर्स। ये आपकी बुक में एक छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे मैंने सोचा आप जब वो लाइंस पढ़ें साथ ही इसको क्लियर करवा दूँ। ये देखिए, एट दिस टाइम, एट एनी टाइम ओनली हाफ ऑफ द अर्थ इज़ इन द सनलाइट, द अदर हाफ इज़ इन शेडो। ऐसा ही है, द पार्ट विच फेसेस द सन इज़ हैविंग डे लाइट, द पार्ट विच फेसेस अवे फ्रॉम द सन इज़ हैविंग नाइट। देखिए, ये टॉर्च और ये नाइट है और ये डे है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस, एक दफ़ा पूरा ऑर्बिट घूमने में उसको 24 आवर्स लगते हैं। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड अ डे। अ डे यानी एक दिन, हम जब कहते हैं अ डे तो इट मीन्स होता है 24 आवर्स जिसमें आपके दिन और रात दोनों होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेवोल्यूशन, रिवॉल्व करने से। As the earth spins on its axis, it also moves around the sun। अच्छा, जब वो सन के गिर्द घूमती है तो वो अपने एक्सिस पे घूमना बंद नहीं करती, वो गोल गोल घूम रही है, स्पिन कर रही है, और साथ साथ वो अपने ऑर्बिट में भी घूम रही है।
सन के गिर्द भी घूम रही है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड revolution. Revolution is a movement in which an object moves around an other object. ठीक है कि revolution क्या होती है, रिवॉल्व करना क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना शुरू कर दे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स पाथ। चांद हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है और हम सूरज के गिर्द घूमते हैं एक मखसूस पाथ पे, और दैट पाथ इज कॉल्ड इट इज ऑर्बिट, कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। द अर्थ कंप्लीट्स वन ऑर्बिट राउंड द सन, अराउंड द सन इन अप्रॉक्सीमेटली, कितने अरसे में वो अपना सन के गिर्द चक्कर पूरा करता है, 365 डेज, जो हमारे ईयरली डेज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 355 डेज। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर, एक साल। The year is divided up to the 4 seasons we call spring, summer, autumn and winter. ऐसा ही है सीज़न। अब हमने देखना है सीजन्स कैसे बनते हैं जब वो मूव करता है, क्योंकि जो उसका ऑर्बिट है वो एक थोड़ा सा एग शेप्ड है और उसको हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। एलिप्टिकल ऑर्बिट, उसको हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के गिर्द एक एग शेप्ड ऑर्बिट है, उसकी वजह से जब वो करीब चली जाती है सूरज के, तो जितना करीब जाएगी उतनी उसको गर्मी मिलेगी, और जितना दूर पार्ट चला जाएगा उतना उसका मौसम ठंडा हो जाएगा। द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स ऑर्बिट द सन। ये देखिए, ये हल्की सी यूँ सीधी नहीं है, जो जब हमने इसको एक्सेस में डाला है तो ये थोड़ा सा टिल्ट हुई है। This tilt causes different parts of the earth to receive different amount of heat and light. The tilt of the earth's axis create the seasons. Season बनाता है। For some month of the year, the north pole is tilted towards the sun. Sometime ये north जो है, ये देखिए ये tilt होके sun के करीब आ गया है। अब ये यहाँ पर जब घूमना है, इसने अपने ऑर्बिट में भी घूमना है, तो ये नॉर्थ ऊपर चला गया है, नॉर्थ सन से दूर हो गया है। North pole is tilted towards the sun. The north half is or hemisphere has summer. जब ये इसके करीब आ गया है तो ये नॉर्थ साइड पर समर आ गया है। ठीक है, समर के बाद आती है सर्दियाँ, गर्मियाँ और सर्दियाँ, और सर्दियों के साथ ही आपका ऑटम आ जाता है, खज़ां का महीना, और फिर स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। While the southern hemisphere is tilted away from the sun, as a result, southern hemisphere is colder. Hemisphere का मतलब होता है half of the earth, half of the circle. While it is winter in the northern hemisphere, it is summer in the southern hemisphere. जब northern में गर्मियाँ होंगी तो southern में सर्दियाँ होंगी. So when there is summer in the north hemisphere, the southern hemisphere would एक्सपीरियंस विच सीज़न, बताइए, ऑपोजिट सीजन वो कर रहा होगा, वो समर कर रहा है तो वो विंटर कर रहा है। ये देखिए, एज द अर्थ ऑर्बिट द सन, एज द अर्थ ऑर्बिट्स द सन, द सीजन चेंजेस। जूँ जूँ वो उसके गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है, हमारे मौसम चेंज होते रहते हैं। द सीजन इफेक्ट्स अवर डेली लाइफ। अब ये एक बड़ा आम सा क्वेश्चन है जो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। सीजन इफेक्ट्स अवर डेली लाइफ ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर ऑफ डिफरेंट सीजन, पीपल चेंज देयर क्लोथिंग, फूड एंड एक्टिविटीज़। लोगों की एक्टिविटीज़ भी चेंज हो जाती है, कपड़े भी चेंज हो जाते हैं, खाने भी चेंज हो जाते हैं। इन सम कंट्रीज़ पीपल ऑल्सो सेलिब्रेट डिफरेंट इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सीज़न। ये जो है ना, बहार के मौसम का, मौसम बहार को तो तकरीबन जहाँ जिस कंट्री में भी 4 सीज़न कंट्री होती है उसको बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जाता है, मौसम बहार के सीज़न को। मेरा ख्याल है आपको इस सारे लेसन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसमें हमने क्या पढ़ा है? द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास अब
वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन ये हैं। कॉलम ए कंटेन्स डिफरेंट टर्म्स, ये सारी टर्म्स हैं, एंड कॉलम बी कंटेन्स दीज टर्म्स। डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स, ये डेफिनेशंस हैं और ये टर्म्स हैं। कॉलम ए एंड बी एंड राइट द appropriate letter in the blank given below. The spinning of a body on its axis, किसी भी बॉडी का अपने ही गिर्द गोल गोल घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन, स्पिनिंग या रोटेशन। द ऑर्बिट ऑफ वन ऑब्जेक्ट अराउंड एन अदर, किसी ऑर्बिट, किसी चीज़ का दूसरे उसके गिर्द घूमना क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन। टू लर्न, इंक्लाइन, स्लोप और स्लांट। टू लीन, झुकना, इंक्लाइन होना, स्लोप होना, स्लोप तो आपने बहुत आम सा वर्ड सुना है, और स्लांट होना। ये तमाम चीज़ें क्या चीज़, किस चीज़ को शो करती हैं? टिल्ट। द अर्थ इज टिल्टेड 23 डिग्री। नंबर 4 है द पाथ इन स्पेस ऑन वन ऑब्जेक्ट इज एज इट गोज अराउंड द अदर बॉडी। अगर वो दूसरी बॉडी के गिर्द चक्कर लगाता है तो वो एक ख़ास ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। द टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस, एक एक्सिस के अपनी एक्सिस पे जब वो घूम रहा है तो वो एक दिन बना रहा है। अ डे, इट टेक्स अ डे और 24 आवर्स। ये आपका नंबर 1 में आएगा डी, नंबर 2 में आएगा आपका सी, नंबर 3 में आपका आएगा ई, नंबर 4 में आपका आएगा बी, और नंबर 5 में आप ए लाएंगे। मेरा ख्याल है आप खुद बहुत अच्छा इसको कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स। द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स इज कॉल्ड एक्सिस। इमेजिनरी लाइन जिसके गिर्द ज़मीन घूमती है एक्सिस कहलाती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजिंग डे एंड नाइट इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड इट्स मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब वो सन के गिर्द घूमती है तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, जब वो अपने गिर्द घूमती है तो वो अपने ही इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। द अर्थ टेक्स 1 डे टू स्पिन वंस इन ऑन इट्स एक्सिस। 1 डे, डेज नहीं, यहाँ 1 डे आएगा। 1 डे टू स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। द अर्थ टेक्स 365 and 1.4 days to complete the orbit around the sun. The path in the space of one orbit and it goes around another orbit is called, other body is called the path in space. स्पेस में जो पाथ है जिस पे वो घूमती है एक बॉडी दूसरे बॉडी के गिर्द, उस पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। चेंजिंग सीजन्स ऑफ द अर्थ आर कॉज्ड बाय अर्थ टिल्ट्स ऑन इट्स एक्सिस। अपने ही एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा टिल्ट हुई है। द एरिया ऑफ द अर्थ विच लीन्स टूवर्ड्स द सन हैज़ समर सीजन। वो एरिया जो सूरज के करीब होगा, झुका हुआ होगा, उसको वहाँ पे समर सीजन होगा। द एरिया ऑफ द अर्थ विच लीन्स अवे फ्रॉम द सन हैज़ विंटर सीजन। द टाइम द अर्थ टेक्स टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ डे। एक दिन लगता है जब वो अपने एक्सिस के ऊपर पूरा पूरा मूव करती है। मेरा ख्याल है ये तो आपको आता ही है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, एनसर्कल द करेक्ट आंसर। अब हमें सही आंसर जो है ना उसको एनसर्कल करना है। हाउ मैनी डेज डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। एक ऑर्बिट पूरा सन के गिर्द घूमने में उसको 365 डेज लगते हैं। 365 और 1/4 डे। वैसे यहाँ 365 लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट यही है। हाउ मैनी आवर्स डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स एक्सिस? 24 आवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, सूरज की दूरी की वजह से है।
rotation of the earth on its axis, rotation of the earth on its axis makes day and night, लेकिन revolution and tilted axis of the earth makes and caused seasons. C इसका correct answer है. Number 4, a fixed path of the earth on which it moves around the sun is called orbit. Number 5, the time the earth takes to rotate once on its axis is called a day. The time the earth takes to revolve once around the sun is called year. एक मंथ नहीं है, पूरे ईयर में बहुत से मंथ्स बनते हैं, तो इसका आंसर है आपका ईयर, लास्ट वाले का. नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन नंबर डी का पहला क्वेश्चन है, वाई इज समर हॉटर देन विंटर. गर्मियाँ क्यों ज़्यादा, गर्मियों का, समर का मौसम क्यों ज़्यादा गर्म होता है विंटर से. आंसर देखिए, द समर इज़ हॉटर देन विंटर बिकॉज ड्यूरिंग द समर द अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर, नेम देम. कितने सीजन्स हैं, उनके नाम बताएं. देयर आर 4 सीजन्स, spring, summer, autumn and winter. Spring, summer, autumn and winter. There are 4 seasons, spring, summer, autumn and winter. Lesson is complete. मुकम्मल हो गया lesson. Thank you very much.